दोस्तों जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो इंक्रीमेंट सैलरी इंक्रीमेंट या ग्रेड पे इंक्रीमेंट की डिमांड है वो काफ़ी टाइम से जारी है और उसको लेके बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं कहूँगा, मैं एम्प्लॉयज़ कहूँगा, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो उन्होंने एक मेमोरेंडम स्टार्ट किया है, मेमोरेंडम प्रेजेंट किया है, दिया है हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है, हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको वो मेमोरेंडम दिया और मेमोरेंडम के ज़रिए से ये मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो हमारी ग्रेड पे है वो एमटीएस का जो सेंट्रल लेवल, जो सेंटर में एमटीएस का सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग एमटीएस का जो पे स्केल है वो 18,000 है, ग्रेड पे 1800 है। तो अब क्योंकि उसके रिलेटेड बहुत सारे टाइम से डिमांड जारी है, तो आज मैं कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा और यहाँ पे शेयर करूंगा। हालांकि मैंने इस पे कल भी एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ, लेकिन जल्दी में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको शो नहीं की थी। हालांकि उसमें कोई गलत नहीं था, कुछ गलत नहीं था। देयर वाज नो नथिंग रॉन्ग इन दैट वीडियो एंड या ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें फैक्ट्स के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी बात होगी नहीं, ज़्यादा बकवास होगी नहीं, सीधी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, सीधा बढ़ते हैं अपनी आगे वीडियो में और बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, आपकी स्क्रीन पे देखिए, कल मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर जो ऑफिशियल गैजेट है, ये निकली थी 29 मार्च 2022 को। और इसमें क्या कहा था, लॉज लॉज रेगुलेशंस एंड रूल्स पास्ड देयर अंडर। ठीक है, अब क्या रूल्स रेगुलेशंस थे 29 मार्च 2022 को, यहाँ पे बताया गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर ने ये जो नॉमनक्लेचर है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, उसको रीडिज़ाइन किया, रीडेजिग्नेट किया है। मतलब जो डेजिग्नेशन है, पहले जो क्लास फोर्थ की जो डेजिग्नेशन थी उसको मल्टीटास्किंग रखा गया है। मतलब जो पहले जो क्लास फोर्थ की जो रिक्रूटमेंट्स होती थी वो उनका मतलब क्लास फोर्थ ही रहता था, लेकिन अब इनका रीडेजिग्नेट, इनकी डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया गया है, उसको मल्टीटास्किंग स्टार्ट किया गया है विद नेचर ऑफ जॉब ड्यूटीज़। ठीक है, तो जो जॉब ड्यूटीज़ हैं उसी उसी के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस रूल शैल कम। तो ये तब से ही, जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से ही ये जो है वो मतलब लागू होने लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी गैजेट में अब यहाँ पे बताया क्या गया है। अब मतलब जो जितने भी एमटीएस होंगे उनका काम क्या होगा, उनका काम या तो फिजिकल मेंटेनेंस हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्शन, क्लीनिंगनेस हो सकती है सेक्शनल यूनिट की, या कैरिंग ऑफ फाइल्स हो सकता है, फोटो कॉपिंग हो सकता है, क्लरिकल वर्क हो सकता है, असिस्टिंग ऑफ रूट ऑफिस ऑफिस वर्क इन लाइक डायरी वगैरह डिस्पैच। ठीक है, डिलीवरिंग ऑफ डाक हो सकता है, वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़ हो सकती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम्स हो सकता है, इनफैक्ट क्लीनिंग ऑफ रूम्स हो सकता है, डस्टिंग ऑफ रूम्स हो सकता है, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग्स हो सकता है, फिक्सचर्स हो सकता है, वर्क रिलेटेड टू आईटीआई क्वालिफिकेशन इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स, अगर मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है तो गाड़ी भी चला सकते हैं। यानी कि इन्होंने इन्होंने इसको सेम एज दैट ऑफ सेंटर। अब जो सेंटर का जो मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का जो यूनियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाली थी, सेवन्थ पे कमीशन, सेवन्थ सीपीसी का जो ऑफिशियल गैजेट है वो मेरे पास अभी यहाँ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यानी कि जो प्रॉपर सेंटर में मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनका जो काम है वो यहाँ पे ये सारे जो एम्प्लॉयज़ लगे हैं नए, उन सब का यही काम है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ उस सेवन्थ पे कमीशन की उस गैजेट पे और मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सेवन्थ पे कमीशन की। इसमें अगर देखा जाए, हम ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, हमें कोई और ज़्यादा फजूल डिस्कशन नहीं करनी है। मैं यहाँ पे सीधा टाइप करूँगा ग्रेड पे का, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। तो भाई ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टल असिस्टिंग सॉर्टिंग असिस्टेंट। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटीएस का जो ग्रेड पे यहाँ पे बताया गया है, सेवन्थ पे कमीशन की जो गजट है इस पे बताया गया है पोस्ट क्या है, एमटीएस है लास्ट पे देखिए, और ग्रेड पे क्या है 1800 है। ग्रेड पे 1800 है और उसके साथ में क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th पास सेम क्वालिफिकेशन इस क्लास फोर्थ के लिए थी, या इसी तरह से एमटीएस की जो
टर्म्स एंड कंडीशंस थी सेम बिल्कुल सारी हैं, लेकिन ग्रेड पे जो है वो हमारा SL1 रखा गया है। SL1 दैट इज 14,800 आपकी बेसिक सैलरी है, बेसिक पे है। बजाय इसके जो ग्रेड पे 1800 है, ग्रेड पे 1800 के अकॉर्डिंग 18,000 बेसिक सैलरी होनी चाहिए आपकी, लेकिन 18,000 बेसिक सैलरी के जगह आपकी 14,800 है। तो ये कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ये इस चीज़ को इन्हांस करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को जो है वो मतलब सीरियसली लेने की ज़रूरत है, इस मुद्दे को, ये जो पे इंक्रीमेंट है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बुंजो 15 to 5200 का ग्रेड पे है, उसमें जो पे स्केल है 5200 टू 2200, और इसमें ग्रेड पे क्या है 1800, और बेसिक 1800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग 18,000 आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। तो गोया कि इन सारी चीज़ों से हमें अब ये तो पता चल गया कि हमारी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक पे, वो 18,000 होनी चाहिए, ठीक है। अब हालांकि यहाँ पे ये भी बताया गया अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग अपॉन द सिटी 27,000 वो नेट इन हैंड बनती है। खैर हमें इसमें नहीं जाना है, लेकिन जो मुद्दा है हमारा, वो मुद्दा यही है कि भाई जो ये जो बेसिक पे है, बेसिक पे को लेके कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, और इसको बेसिक पे को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बेसिक पे को बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स नेचर ऑफ वर्क अगर सेंट्रल लेवल का है, सेंटर जिस तरह से सेंटर का है, अगर नेचर ऑफ वर्क है वैसा ही है, तो भाई ऑफ कोर्स इसमें सैलरी की इंक्रीमेंट भी ऑफ कोर्स होनी चाहिए। तो अब क्योंकि एमटीएस के कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं सभी मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने एक मेमोरेंडम एक ड्राफ्ट किया है। ये ऑनरेबल हमारी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मेमोरेंडम लिखा है, और उसमें पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। 2016 में इसको एक्सेप्ट किया गया था 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, जिसमें मिनिमम बेसिक पे जो है वो 18,000 उसको फिक्स कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप ये चीज़ भी बताई जा रही है कि मतलब यहाँ पे ये पॉइंट भी मेंशन करके रखा है, द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैज़ इन्हांस्ड द देन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्हांस्ड द पे ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन कॉन्सोनेंस विद 7th CPC, ठीक है। तो मतलब उसको भी इन्हांस कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये जो इसको 3 लेवल, मतलब यहाँ पे 3 लेवल इंट्रोड्यूस किए गए थे, SL1, SL2, SL3, ड्यू टू विच मिनिमम पे वाज फिक्स्ड है 14,800। तो कुछ मतलब कुछ सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको डिप्राइव करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके रखी हैं। अब जब हमारी जो स्टेट है उसको यूटी में मतलब बेफ्रिकेट कर दिया गया, तो हमारी स्टेट यूटी बनने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ कि हमारी अब ऑफ कोर्स ये जो यूटी है, यूटी में जो लॉज होते हैं वो सेंट्रल लॉज, ऑफ कोर्स सेंट्रल लॉज ही यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बेसिक पे है दैट मस्ट बी 18,000। तो मुद्दा क्या है भाई, मुद्दा यही है कि इस बेसिक पे को इंक्रीमेंट करने की बात की जा रही है, इंक्रीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे मीडियम से भी, हमारे ज़रिए से भी यहाँ पे यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि इससे हम, अब हमें करना क्या है टू बी वेरी क्रिस्प। तो हमें यही करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और यहाँ पे जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचाना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था लोगों से कि भाई प्रोटेस्ट इज़ नॉट द सोल्यूशन, इन फैक्ट वी आर अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड हम वी कांट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इन फैक्ट ऑफ कोर्स वी आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वी आर अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई आप और हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। एंड वी कैन नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रोटेस्ट इज नॉट द सोल्यूशन। हाँ, बस यही मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम एक सोल्यूशन है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया, यानी कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स के ज़रिए से आप इस मैसेज को मतलब पहुँचा रहे हो, पॉलिटिकल लीडर्स अगर इस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट करेंगे, तो उससे थोड़ा सा मे बी वो थोड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पॉलिटिकल एंगल ना दे के अगर हम खुद डायरेक्ट अप्रोच करें एडमिनिस्ट्रेशन तक, तो इसका कोई हल निकल सकता है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है इसमें जो
मुझे चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी वो यही थी कि भाई जो बेसिक पे सेंट्रल लेवल की है, सेंट्रल लेवल में जो बेसिक पे मिल रही है वो हमारी स्टेट या यूटी में क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है? वो मिलनी चाहिए, उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाना चाहिए, यही डिमांड है। बाकी अगर आपका कोई राय है भाई, आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स लिख सकते हैं। बाकी अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।